सूरत अल-कहफ़ के फ़िज़ाइल व बरक़ात, नूर, हिदायत और फ़ितनों से हिफाजत का ज़रिया। सूरत अल-कहफ़ के फ़िज़ाइल व बरक़ात। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस रब करीम का शक्र अदा करते हैं जिसने हमें कुरान मजीद अता फ़रमाया, जो हिदायत, नूर, हिकमत और निजात का ज़रिया है। कुरान की हर सूरत में बेशुमार ख़ज़ाने छपे हैं, लेकिन सूरत अल-कहफ़ एक ऐसी सूरत है जिसे ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने और इससे बरकत लेने की ख़ास ताकीद फ़रमाई। आइए आज हम सूरत अल-कहफ़ के फ़िज़ाइल व बरक़ात, इसके मज़ामीन, इसमें बयान किए गए क़िस्सों और इस सूरत के ज़रिया हासिल होने वाले रूहानी, दीनी और दुनियावी फ़वाइद का मुफ़स्सल जायज़ा लेते हैं। हिस्सा अव्वल, सूरत अल-कहफ़ का तारुफ़। सूरत अल-कहफ़ कुरान मजीद की 18वीं सूरत है, जो मक्की सूरत है। इसमें कुल 110 आयत हैं। ये सूरत मक्का मुकर्रमा में उस दौर में नाज़िल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन की दावत के लिए सख्तियाँ बढ़ने लगी थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत ज़ोर पकड़ चुकी थी। इस सूरत का नाम अल-कहफ़ यानी ग़ार रखा गया क्योंकि इसमें एक मशहूर वाक़या अस्हाबे कहफ़ का ज़िक्र मौजूद है। हिस्सा दोम, सूरत अल-कहफ़ के फ़िज़ाइल अहादीस की रोशनी में। 1. जुमा के दिन पढ़ने की फ़जीलत। हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरत अल-कहफ़ पढ़े, इसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर रोशन हो जाता है। सही अल-हाकिम। 2. दज्जाल के फ़ितना से हिफाजत। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने सूरत अल-कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयत याद कर लीं, वो दज्जाल के फ़ितना से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम। एक और रिवायत में है, जिसने सूरत अल-कहफ़ की आखिरी 10 आयत याद की, वो दज्जाल के फ़ितना से महफूज रहेगा। 3. नूर की रोशनी। सूरत अल-कहफ़ पढ़ने वाले को नूर अता होता है जो क़यामत के दिन तक इसके साथ रहता है। हिस्सा सोम, सूरत अल-कहफ़ के अहम मौज़ूआत। सूरत अल-कहफ़ 4 अज़ीम क़िस्सों पर मुश्तमिल है और हर क़िस्सा एक अहम सबक सिखाता है। 1. अस्हाबे कहफ़, ईमान की हिफाजत का सबक। यह नौजवान मोमिनीन का क़िस्सा है जो ईमान बचाने के लिए ग़ार में चले गए और अल्लाह ने इन्हें कई साल तक सलाए रखा। यह वाक़या हमें ये सिखाता है कि ईमान पर कायम रहना सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह अपने मुख़लिस बंदों की हिफाजत करता है। 2. साहिबे जन्नतीन, दुनिया की मोहब्बत से दूरी। ये एक शख्स का क़िस्सा है जिसे अल्लाह ने 2 खूबसूरत बाग़ात दिए, मगर वो नाशुक्री करने लगा और फ़ख्र करने लगा। ये वाक़या बताता है, दुनियावी माल अल्लाह का इम्तिहान है। फ़ख्र, गुरूर और नाशुक्री का अंजाम तबाही है। 3. मूसा अलैहिस्सलाम और ख़िज़्र, इनकी आजिज़ी का सबक। हज़रत मीम व सीनिया को अल्लाह ने ख़िज़्र के पास भेजा ताकि वो सखें कि अल्लाह के इल्म की वसअत इंसान के फ़हम से बाहर है। ये क़िस्सा सिखाता है, अल्लाह के फ़ैसले हिकमत पर मबनी होते हैं। हर चीज़ का ज़ाहिरी सबब नज़र नहीं आता। 4. ज़ुल्क़रनैन, ताकत के सही इस्तेमाल का सबक। ज़ुल्क़रनैन एक नेक बादशाह थे जो इंसाफ़ करते थे और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते थे। उनका क़िस्सा हमें ये सिखाता है, ताकत, इल्म और इक़्तिदार अल्लाह की अमानत हैं। इंसाफ़ और ख़दमत ख़ल्क़ी असल हुक्मरानी है। हिस्सा चहारम, सूरत अल-कहफ़ के बरक़ात। 1. नूर और रोशनी। सूरत अल-कहफ़ पढ़ने से इंसान के दिल व दिमाग में नूर आता है, जो उसे दुनिया के फ़ितने, गुनाह और दज्जाल जैसे ख़तरनाक फ़ितने से महफूज रखता है। 2. क़ल्बी सुकून और रूहानी सुकून। ये सूरत परेशानी, ज़हनी दबाव और बेचैनी को ख़त्म करती है। सूरत अल-कहफ़ की तिलावत दिल को सुकून देती है। 3. इल्म में इज़ाफ़ा। इस सूरत में क़सस व हिकमत के ज़रिए इंसान के इल्म में इज़ाफ़ा होता है। ख़ास तौर पर मीम व सीनिया और ख़िज़्र का वाक़या इंसान को आजिज़ी सिखाता है। 4. ईमान में पख्तगी। अस्हाब कहफ़ के वाक़या से ईमान में मज़बूती, यकीन और तवक्कुल पैदा होता है। वो नौजवान हर चीज़ छोड़कर ईमान के लिए निकले और अल्लाह ने इन्हें महफूज किया। 5. बरकत और रिज़्क़ में इज़ाफ़ा। जिस घर में सूरत अल-कहफ़ पढ़ी जाती है, वहाँ बरकत नाज़िल होती है और रिज़्क़ में इज़ाफ़ा होता है। हिस्सा पंजुम, सूरत अल-कहफ़ से हासिल होने वाले इसबाक़। दुनियावी दौलत पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए। इल्म का तकाज़ा आजिज़ी है। अल्लाह के फ़ैसलों पर सब्र और यकीन रखना चाहिए। ताकत और इक़्तिदार के साथ अदल व इंसाफ़ ज़रूरी है। फ़ितने से बचाव का ज़रिया कुरान है। हिस्सा शशम, सूरत अल-कहफ़ और मौजूदा दूर। आज का दूर फ़ितनों का दूर है। मीडिया का फ़ितना, सोशल मीडिया का फ़ितना, नज़रियाती हमले, अक़ाइद की गुमराही, अख़लाक़ी इन्हितात और दजाली निज़ाम का ज़ुहूर। इन सब फ़ितनों से बचाव का सबसे मुअस्सर ज़रिया सूरत अल-कहफ़ है। जुमा के दिन सूरत अल-कहफ़ पढ़ना मामूल बनाएं। बच्चों को इसकी तिलावत और मानी सिखाएं।
گھر میں سورۃ الکہف کی تلاوت کو عام کریں۔ حصہ ہفتم، دعا۔ اے اللہ، ہمیں سورۃ الکہف کے فضائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، اور ہمیں دجال کے فتنہ، دنیا کی محبت اور نفس کے شر سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف نہ صرف ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کو سنوارنے، فتنوں سے بچانے اور اللہ کے قریب کرنے والی سورت ہے۔ اس سورت کو جمعہ کے دن پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کے معانی اور پیغام کو سمجھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔